जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेही होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं पंजाब नेशनल बैंक यानी कि PNB स्पेशलिस्ट ऑफिसर यानी कि एसओज ऑनलाइन फॉर्म 2023 के बारे में कि कैसे आपको यहां पर वेरियस पदों का फॉर्म फिलअप करना है जो कि आपकी स्पेशलिस्ट ऑफिसर की कैटेगरी के अंदर निकाले हैं। तो आप वीडियो को देखते रहिए, यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी दी जाएगी जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइस, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक करने से काफी सारा मोटिवेशन मिलता है जो कि मेरे लिए बाकी सभी चीजों से बढ़कर है, इसलिए आप एक लाइक कर दीजिएगा। अब चलिए पॉइंट पर आते हैं। अभी जो आप वीडियो में देख सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है, इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही लिंक ओपन करेंगे आपके सामने इस रिक्रूटमेंट की जानकारी आएगी, जहां पर जानने को मिलेगा कि 240 पद पर यह वैकेंसी निकाली है जिसके फॉर्म आप 11 जून 2023 तक भर पाएंगे। कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी एप्लीकेशन फीस है उसकी जानकारी दी गई है, और कौन सी पोस्ट पर क्या वैकेंसी निकाली गई है वो भी आप यहां पर चेक कर सकते हैं। इसके अलावा गाइज आप यहां पर आइएगा और ऑफिशियल नोटिफिकेशन इन हिंदी एंड इन इंग्लिश कोई सा भी नोटिफिकेशन आप यहां पर ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद में आप यहां पर डिटेल में आपकी वैकेंसी की जानकारी, किस पोस्ट पर एग्जैक्टली क्या सैलरी मिलेगी वो देखने को मिलेगा, कौन सी पोस्ट में किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है, और कौन सी पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए एग्जैक्टली क्या क्वालिफिकेशन मांगी है, एज लिमिट कितनी है, ये सब जानकारी आप यहां से चेक कर सकते हैं। अब ये सब चेक करने के बाद में आपको अप्लाई कैसे करना है वो आप जान लीजिए। तो अप्लाई करने के लिए आप यहां पर अप्लाई ऑनलाइन लिंक इसको ऊपर ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद में ये वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी जो कि आपकी मेनली पीसी के अंदर ओपन होगी। और अगर आप मोबाइल से इस वेबसाइट को ओपन कर रहे हैं तो आपको राइट साइड में 3 डॉट के ऊपर क्लिक करके इस वेबसाइट को डेस्कटॉप मोड में ओपन करना है, और मोबाइल को आपको ऐसे चलाना है जैसे कि आप मोबाइल में गेम या फिर कोई वीडियो देखते हैं। फिर आप यहां पर क्लिक हियर फॉर न्यू रशन इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद जो आपका फर्स्ट नेम है वो आपको यहां पर एंटर करना है। फर्स्ट नेम एंटर करने के बाद में उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। मिडिल नेम है तो यहां पर डालेंगे, नहीं तो खाली छोड़ देंगे। फिर आपको यहां पर आपका लास्ट नेम एंटर करना है। लास्ट नेम को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देना है। मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, मोबाइल नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे। कोई अन्य नंबर देना चाहते हैं तो आप यहां पर अल्टरनेटिव नंबर के अंदर देंगे, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ देंगे। फिर आपको यहां पर आपकी ईमेल आईडी का सिर्फ एड्रेस डालना है, और इसके बाद में आपको डोमेन नेम के ऊपर क्लिक करके आपका डोमेन सेलेक्ट करना है। जैसे कि मेरी ईमेल आईडी gmail.com पर है तो मैं gmail.com सेलेक्ट करूंगा। इसी प्रकार से जो भी आपका डोमेन है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपको कंफर्म ईमेल आईडी के अंदर पूरी ईमेल आईडी एंटर करनी है, कोई डोमेन नेम सेलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है। इन सभी जानकारी को चेक करना है, सिक्योरिटी कोड डालना है और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। नाउ गाइस, मैं आपको बताना चाहूंगा एसके बुक्स रीजनिंग के बारे में जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर अवेलेबल है। और इस बुक को पब्लिश किया गया है श्री कृष्णन पब्लिशर प्राइवेट लिमिटेड, जो कि इंडिया की वन ऑफ बिगेस्ट बुक पब्लिकेशन कंपनी है, जिसके द्वारा बेहतरीन बुक पब्लिश की जाती है जहां पर आपको सभी जानकारी बहुत ही अच्छे से दी जाती है। एंड अगर मेनली बात करें इस बुक की, तो इस बुक के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा वो आप लोग जान लीजिए। इसमें आपको वर्बल, नॉन वर्बल और लॉजिक का कंप्लीट और कॉम्प्रिहेंसिव कलेक्शन मिलेगा। साथ ही आपको टॉपिक वाइज प्रत्येक पॉइंट का इजी एक्सप्लेनेशन भी इस बुक के अंदर मिलेगा। इसके अलावा बेस्ड ऑन न्यू कॉम्पिटिटिव एग्जाम पैटर्न यानी कि पूरे न्यू कॉम्पिटिटिव एग्जाम पैटर्न के साथ में ये बुक आपको मिलने वाली है। इसी के साथ विद शॉर्टकट ट्रिक्स एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज यानी कि शॉर्टकट ट्रिक्स भी इस बुक के अंदर होगी, प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी इस बुक के अंदर होगी। तो ये एक आपकी बेस्ट बुक है आपकी रीजनिंग की प्रिपरेशन करने के लिए। चाहे आप किसी भी एग्जाम की रीजनिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोग इस बुक को परचेज कर सकते हैं। बाय करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, चाहे हिंदी में बाय कर लीजिए या फिर इंग्लिश में, और कोई सवाल डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा। अब गाइज आप यहाँ पर देखेंगे कि जो आपका रशन है वो कंप्लीट हो चुका है, और अभी आपको इस सेक्शन के अंदर फोटो एंड साइन अपलोड करना है। तो गाइज फोटो साइन अपलोड करने के लिए आप यहाँ पर गाइडलाइन भी देख सकते हैं कि फोटो की गाइडलाइन क्या है, साइज आपका कितना होना चाहिए फोटो का, एंड जो उसका डायमेंशन है वो कितना होना चाहिए, सिग्नेचर का पिक्सल कितना होना चाहिए, सभी जानकारी आप यहाँ पर देखेंगे। साथ ही लेफ्ट थंब इंप्रेशन, हैंड रिटन डिक्लेरेशन का जो इमेज है उसका डिक्लेरेशन DPI कितना है, सब जानकारी आपको दी गई है। तो ये सभी जानकारी चेक करने के बाद में आप यहाँ पर स्कैन फोटोग्राफ ऑफ द कैंडिडेट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जहां पर भी आपकी फोटो फाइल है वो आपको सिलेक्ट करनी है। बेसिकली आपके
फोटो का साइज 20 से 50 KB के बीच में रखा है तो आप यहाँ पर फोटो फाइल सेलेक्ट करेंगे, आपका फोटो इस तरह से आ जाएगा। अब आपको आई कंफर्म दैट दिस इज माई वैलिड फोटो यहाँ पर टिक करना है एंड देन जो आपका सिग्नेचर है वो भी आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। इसका साइज आपका 10 से 20 KB के बीच में होना चाहिए। तो जहाँ पर भी फाइल है सेलेक्ट कीजिए, यहाँ से ओपन कीजिए तो आपकी फाइल साइन की इस तरह से आ जाएगी। आप यहाँ पर आई कंफर्म दैट दिस इज माई वैलिड सिग्नेचर यहाँ पर टिक करके नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आती है पोस्ट, तो आप यहाँ पर कौन सी पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हैं वही आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। सभी पोस्ट पर अप्लाई करने का तरीका सेम है, बस उसकी क्वालिफिकेशन कम ज़्यादा है पोस्ट की एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग। कास्ट कैटेगरी आपकी कौन सी जो भी है वही आप यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट कर लीजिए। ओबीसी है, ओबीसी, एससी, एससी जो भी है बेसिकली सिलेक्ट कर लेनी है। क्या आप विकलांग है और आपकी विकलांगता 40% या उससे ज़्यादा है, अगर हाँ तो आप यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद में यहाँ पर जो आपको आंसर करना है सभी कैंडिडेट को तो वो है यहाँ पर कि आर यू ए पर्सन विद स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी। अगर आप ऐसे कैंडिडेट है जो कि इस रूल के तहत डिसेबल्ड कैटेगरी में आते हैं तो आप यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद आता है यहाँ पर आपके सामने अगला सवाल कि क्या आप चाइल्ड या फिर फैमिली मेंबर है दोज हु डाइड इन 1984 रिवोट्स। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। रिलीजन विच यू बिलोंग, आपका रिलीजन कौन सा है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में आपकी रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी, क्या आप रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, अगर हाँ तो यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। फिर क्या आप यहाँ पर एक्स सर्विसमैन है इंक्लूडिंग ECOS, SSCOS, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। फिर आपसे यहाँ पर पूछा है नेशनलिटी सिटीजनशिप, तो आपको यहाँ पर बताना है इंडियन, तो आप इंडियन ही है, बेसिकली इंडियन सिलेक्ट कर लेंगे। फिर आपसे पूछेगी कि जो आपकी सेंटर ऑफ एग्जाम है वो आप इनमें से किस स्टेट में रखना चाहते हैं, वो स्टेट आपको सेलेक्ट कर लेनी है। फिर यहाँ पर जो आपने स्टेट सेलेक्ट किया उस स्टेट की किस सिटी को आप प्रेफरेंस देना चाहते हैं पहली, वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। फिर आती है पर्सनल डिटेल, जहाँ पर आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है, पहले डे, इसके बाद में आपका मंथ और फिर जो भी ईयर है वो भी आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। जेंडर आपका क्या वो आपको सेलेक्ट करना है कि आप जुड़वा भाई बहन है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद में क्या मैरिटल स्टेटस आपको बताना है, अनमैरिड, मैरिड जो भी स्टेटस है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। फादर का नेम देंगे, मदर का नेम देंगे। इसके बाद में यहाँ पर एड्रेस फॉर कोरस्पोंडेंस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस, तो जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो आप यहाँ पर लाइन फर्स्ट और 2, 3 यानी कि इनके अंदर थोड़ा थोड़ा पार्ट डालेंगे, क्योंकि आप एक सेक्शन के अंदर 35 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं लिख सकते। डिस्ट्रिक्ट आपकी जो भी है उस डिस्ट्रिक्ट का नाम आपको यहाँ पर खुद से एंटर करना है, ना कि सिलेक्ट करनी होगी। एंड इसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे कि आपको आपका जो स्टेट है वो सिलेक्ट कर लेना है। स्टेट सिलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पर आपका पिन कोड एंटर करेंगे। क्या आपका कोरस्पोंडेंस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है, अगर हाँ तो आप यहाँ पर टिक कर देंगे, अगर नहीं तो अनटिक करके अलग से अपना परमानेंट एड्रेस भर दीजिएगा। फिर किस एड्रेस के ऊपर आप अपनी एप्लीकेशन फीस की GST इनवॉइसिंग सेंड कराना चाहते हैं तो वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद आप यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज यहाँ पर क्वालिफिकेशन की जानकारी आपके सामने आ चुकी है। मैं आपको यहाँ पर क्वालिफिकेशन की जानकारी भरने से पहले ये बता दूं कि जिनकी परसेंटेज 59.99 है वो यहाँ पर 60% लिख सकते हैं, क्योंकि राउंड फिगर ही आपको लिखना होगा। इसके बाद अब आती है क्वालिफिकेशन की, तो यहाँ पर ग्रेजुएशन में आपको बताना कि आपकी ग्रेजुएशन इनमें से किस डिग्री स्ट्रीम या सब्जेक्ट के अंदर है। अगर इनमें है तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर ले, नहीं तो आप अदर्स के ऊपर क्लिक करके खुद से अपनी क्वालिफिकेशन का नाम एंटर कर दे, तो जो भी है वही आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में आपको यहाँ पर आपकी यूनिवर्सिटी का नाम बताना है, जो भी आपने यूनिवर्सिटी से की है उसका नाम आप यहाँ पर एंटर कीजिएगा। इसके बाद आपने किस साल के अंदर पास किया, डेट, मंथ और फिर यहाँ पर जो आपका ईयर है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। ये सिलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे परसेंटेज और मार्क्स, तो आपकी जो परसेंटेज है वो आप एंटर करेंगे। क्लास ग्रेड आपकी क्या है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर जो आपकी क्लास ग्रेड है उसका मतलब है कि जिन्होंने अपनी जो क्वालिफिकेशन है वो 60+ के साथ में किया उसको फर्स्ट क्लास के अंदर रखा जाता है। इसके बाद में यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, तो यहाँ पर इनमें से आपकी किस डिसिप्लिन में है या फिर कह लीजिए कि सब्जेक्ट में है या फिर स्ट्रीम में है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर सेम वे में आपको बताना कि कहाँ से आपने आपकी ये क्वालिफिकेशन की है, उस यूनिवर्सिटी का नाम आपको देना है। कब आपने क्वालिफिकेशन पास कर ली थी वो आप यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट कर लीजिए। ये सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आपको आपकी परसेंटेज एंटर करनी है एंड देन यहाँ पर आपकी क्लास सिलेक्ट कर लेनी है। कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है तो वो भी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे एंड इसके बाद में आप यहाँ पर इंस्टीट्यूट का नेम देंगे, डेट ऑफ पासिंग देंगे। देन गाइज यहाँ पर सर्टिफिकेशन में अगर आपके पास कोई है तो आप यहाँ पर उसकी जानकारी देंगे।
साथ ही आपसे पूछा है कि डू यू हैव ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री, डिप्लोमा फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूट, कॉलेज, यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड अप्रूव्ड बाई। तो आप यहाँ पर यस कर दीजिए कि हाँ जो भी मेरी क्वालिफिकेशन है वो इसके द्वारा अप्रूव्ड है। इसके बाद में यहाँ पर पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस, तो अगर आप ऐसी पोस्ट पर अप्लाई करें जिस पर कि कोई वर्क एक्सपीरियंस मांगा है या फिर आपके पास एक्सपीरियंस है और आप देना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर नेम ऑफ द एम्प्लॉयर के अंदर उस कंपनी या उस बैंक या फिर उस जो भी कंपनी है बेसिकली उसका नाम देंगे जहां पर आपने काम किया है। डेजिग्नेशन के अंदर उस पोस्ट का नाम जिस पोस्ट पर रह करके आपने काम किया है, और यहाँ पर फ्रॉम के नीचे जो डेट मंथ ईयर है यहाँ पर आप वो डेट मंथ ईयर सेलेक्ट करेंगे जब आपने जॉब ज्वाइन की थी, और टू के नीचे जो डेट मंथ ईयर है यहाँ पर आप वो डेट सेलेक्ट कर लेंगे जब आपने जॉब छोड़ी थी। क्यों आपने जॉब छोड़ी उसका कोई भी छोटा मोटा रीजन आप यहाँ पर दे दीजिएगा। फिर आती है लैंग्वेज नॉन, कौन कौन सी लैंग्वेज आपको आती है वो लैंग्वेज आप लिखेंगे और बताएंगे कि मुझे पढ़नी आती है, लिखनी आती है और बोलनी आती है। इसके बाद आपको जो सेकंड लैंग्वेज आती है वो आप यहाँ पर लिखेंगे एंड उसका जो स्टेटस है वो भी बताएंगे कि मुझे पढ़नी, लिखनी और बोलनी आती है। कोई तीसरी लैंग्वेज भी आती है वो भी लिख करके आप यहाँ पर उसके स्टेटस को बताएंगे एंड देन सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आएगा और आपने जितनी भी जानकारी भरी है आप इन सभी को वेरीफाई करते हुए स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ आएंगे, और अभी आप यहाँ पर डिक्लेरेशन के नीचे आई एग्री पर क्लिक करेंगे एंड देन कंप्लीट रशन के ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके कर देंगे। एक बार फिर से ओके करेंगे। ओके करने के बाद में यहाँ पर आपको कुछ चीजें अपलोड करनी है। एक है आपका लेफ्ट थंब इंप्रेशन, तो आप यहाँ पर इसको अपलोड करेंगे। चूज फाइल के ऊपर क्लिक कीजिए, जहां पर भी आपके बाएं अंगूठे का निशान है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है एंड इसको यहाँ से ओपन करना है। ओपन करने के बाद में आपकी फाइल इस तरह से आ जाएगी, आप इसको ओके कर दीजिए। फिर आपको हैंड रिटन डिक्लेरेशन अपलोड करना है। अब इसमें आपको क्या लिखना है वो मैं आपको बताता हूं। तो गाइज यहाँ पर ये जो आप वेबसाइट देख सकते हैं हमारी, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, अभी तो मैंने यहाँ पर नहीं डाला, बट जब आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तो आपको यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस के नीचे हैंड रिटन डिक्लेरेशन की एक हेडिंग देखने को मिलेगी। उस हेडिंग के नीचे जो लाइन आपको दी गई है वो लाइन आपको एक ब्लैंक पेपर यानी कि कोरे कागज के ऊपर लिखनी है, और लिखने के बाद में आपको उसको स्कैन करना है और 100 KB से कम उसका साइज रखना है और वो फाइल आपको यहाँ पर अपलोड कर देनी है। इसके बाद में गाइज आप यहाँ पर प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, तो आप यहाँ पर प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ में आपका 10th का मार्कशीट या फिर जो आपका बर्थ सर्टिफिकेट है वो अपलोड करेंगे। इसका फॉर्मेट PDF का रखा है, वो इमेज में नहीं चलेगा। तो जहां पर भी आपकी फाइल है वो आप सेलेक्ट करेंगे यानी यहाँ से ओपन कर लेंगे। इसके बाद में आप उसको इस तरह से वेरीफाई कर देंगे। एंड गाइज यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट में आपको यहाँ पर जो भी आपके डॉक्यूमेंट है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के, उनको आपको एक PDF फाइल में बना लेना है। जैसे कि आपकी डिग्री की मार्कशीट, 10th 12th की मार्कशीट, सभी को आपको एक PDF में बना लेना है और वो फाइल आपको यहाँ पर अपलोड करनी है। इसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप SC ST OBC कैंडिडेट है तो आपको यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है। इसका फॉर्मेट भी PDF का रखा है। फिर आप इस सिक्योरिटी कोड डालेंगे एंड सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज आपके सामने यहाँ पर आपकी फीस का अमाउंट आएगा, वो आपको वेरीफाई करते हुए सिक्योरिटी कोड यहाँ पर डालना है और सबमिट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से ओके कर देना है। अब आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा। आप यहाँ पर इनमें से जिस भी माध्यम का इस्तेमाल करके फीस को जमा करना चाहे कर सकते हैं। जैसे ही आप अपनी एप्लीकेशन फीस जमा कर देंगे किसी भी माध्यम का इस्तेमाल करके, तो आपको ऑटोमेटिकली इसी वेबसाइट पर रिडायरेक्ट किया जाएगा जहां से आपने फॉर्म फिल करना स्टार्ट किया था, और आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। एंड इसी प्रकार से आप लोग ये PNB SO ऑनलाइन फॉर्म 2023 को भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। अगर कोई भी सवाल डाउट रह गया हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।